नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। लखनऊ पहुंचे ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विद्युत उपभोक्ताओं को संदेश दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत ही हर्ष का विषय है कि विद्युत की दरों में 50 पैसे से लेकर के 1 रुपए तक की कमी आने के इस बार निर्णय लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का भी मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। ऊर्जा विभाग के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और हमारे सभी कर्मचारी संघों को भी मैं साधुवाद और बधाई देता हूं, जिनके अच्छे कार्य के चलते, ऊर्जा विभाग की सक्षमता के चलते इस बार जो हमारे टैरिफ है उसमें आयोग ने बहुत भारी कमी की है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने ट्वीट करके अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि अखिलेश यादव का ये कदम बहुप्रतीक्षित था। अखिलेश कभी गठबंधन धर्म नहीं निभाते। राहुल गांधी, मायावती, शिवपाल, राजभर और केशव देव मौर्य को धोखा दिया है। तो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं आलोक अवस्थी, जिन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। ट्वीट करते हुए उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश कभी गठबंधन का जो धर्म है वो नहीं स्वीकार करते हैं। राहुल गांधी जी, मायावती जी, शिवपाल जी, राजभर जी और केशव देव मौर्य सबको धोखा उन्होंने दिया है। कोई ऐसा सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं, सूत्रवाक। तो ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। आलोक अवस्थी की तरफ से ये ट्वीट किया गया। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया है और इसी के साथ उन्होंने लिखा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं, सूत्रवाक है। चंदौसी पुलिस ने चोरी और लूट करने वाले अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रखा है। इसी के चलते चंदौसी पुलिस को चोरी और लूट में शामिल 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हाथ लगी। गिरफ्तार किए गए चोरों से पुलिस ने एक ई-रिक्शा, मोबाइल और चुराई गई कई बैटरियां भी बरामद करी हैं। तो चंदौसी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 5 शातिर चोर पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। आपको बताते चले, ई-रिक्शा, मोबाइल, चोरी की बैटरियां इन चोरों के पास से बरामद की गई है। एक ई-रिक्शा की हुई थी और 2 की चोरियां हुई थी, 2 बैटरी की चोरियां हुई थी और एक मोबाइल और कुछ पैसे लूटे गए, जिसके संबंध में थाना चंदौसी पर अभियोग पंजीकृत किए गए थे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक संबल की संबल में संज्ञान लेते हुए चंदौसी प्रभारी की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया गया था चोरियों के खुलासे और लूट के खुलासे के, जिसके संबंध में 5 अभियुक्त पकड़े गए, जिनसे ई-रिक्शा, मोबाइल और बैटरियां बरामद हुई हैं। सपा के पत्र को लेकर के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर ट्वीट करके निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछड़े वर्ग के किसी भी नेता के बढ़ते कद को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वे चाहते हैं कि कोई दूसरा बड़ा नेता ना हो सके। तो ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव को आड़े हाथ लेते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि सपा अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, आप पिछड़े वर्ग के किसी भी नेता के बढ़ते कद को बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप चाहते हैं कि ओबीसी का कोई दूसरा बड़ा नेता ना हो। आप पिछड़े के विरोधी हैं। जब आप सीएम थे तब ओबीसी के किस नेता को डिप्टी सीएम बनाया था? पिछड़ों का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो आपको बताते चले, केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने।
तो वहीं सपा के पद को लेकर के राजनीति भी शुरू हो चुकी है। इस पर बसपा प्रवक्ता अरविंद सिंह और AIM-MIM के प्रवक्ता असीम वकार का भी बयान सामने आ गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी सुनवा देते हैं। अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी आज के डेट में पूरी समाजवादी पार्टी शकुनी पार्टी बन के रह गई है। शकुनियों का जमवाड़ा है समाजवादी पार्टी में और उसी का ये परिणाम है। शकुनियों के इशारे पे नेताजी के साथियों को, नेताजी के साथ जिन लोगों ने लाठियां खाई जेल में, चुन चुन करके अपमान हो रहा है। और सच्चाई तो ये भी है कि अपमान का ही प्रमाण पत्र दे दिया गया समाजवादी पार्टी से। और क्या है, चुनाव के समय आप यादवों को, मुसलमानों को, राजभरों को, मौर्य समाज को, इवन के पिछड़े दलित मुसलमानों की अगर बात कही जाए तो आप सब्जी का तेज पत्ता समझ लिए। चुनाव के समय में आप उपयोग करते हैं। ये राजभर साहब और शिवपाल जी को समाजवादी पार्टी ने अपने गठबंधन से आजाद कर दिया, यानी गठबंधन फिनिश। हंसी इस बात पे आ रही है कि राजभर जो 6 विधायक लिए हुए हैं, इन विधायकों में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान, और उन मुसलमानों ने राजभर को इसलिए वोट दिया था कि वो समाजवादी के साथ थे। अब जवाब दे तो अखिलेश जी हो गए कि आपने ऐसे आदमी को अपने गठबंधन में लेकर वोट क्यों दिलवाए। हम लोग बचपन में एक कहानी सुना करते थे विक्रम और वेताल की। वेताल विक्रम के कंधे पर चलता था बैठकर, और जब वेताल को लगता था उसकी मंजिल आ गई तो वेताल उड़ जाता था। राजभर वही वेताल है, वेताल की राजनीति है। और यहां तक पहुंचने में राजभर साहब ने न जाने कितने विक्रम के कंधों का इस्तेमाल किया। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से हमारे संवाददाता सैफुद्दीन ने खास बातचीत की। ओबी राजभर ने सपा की तरफ से लिखे गए पत्र पर अपनी बात कही। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। राजभर जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं और यही जानते हैं कि चिट्ठी का क्या दायरा था और क्यों इस मामले में सामने नजर आए। सर, चिट्ठी के बाद तलाक तो हो गई, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के साथ गया। हम हमेशा वंचित, अति पिछड़े, अति दलित, अल्पसंख्यक, जो गरीब कमजोर हैं उनकी लड़ाई लड़ता हूँ। समाजवादी पार्टी के साथ मैं गया तो अंदर जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि यहाँ हक की बात न करो, यहाँ सिर्फ वोट की बात करो। जब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, जब चुनाव का बिगुल बच गया, जब टिकट बंटवारे की बात आई, पहले चरण में अगर आप जाएंगे सहारनपुर, बागपत, एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, उस इलाके में पश्चिम में बड़ी संख्या में कश्यप मिलेगा, प्रजापति पाल मिलेगा, माली शाक सैनी मिलेगा, नाई, गोंड, कुम्हार, लोहार, आरकर, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार। इन जातियों के हक के लिए जब मैंने बात शुरू किया तो कहा नहीं, दूसरे चरण में देंगे। फिर दूसरे चरण का 55 सीटों का चुनाव आया। फिर जब मैंने बात किया तो कहा तीसरे चरण में देंगे। क्योंकि भाई मैं आपसे हक के लिए बात कर रहा हूं, मैं आपके पास आया हूं, तो इन लोगों को हिस्सेदारी कैसे मिले। उन्होंने कहा तीसरे में देंगे। फिर तीसरे में नहीं दिया। तो मैंने अखिलेश जी से अंदर कह दिया कि अब सरकार नहीं बनेगी। कहा क्यों? हमारी सरकार बन रही है। हमने कहा कि ये जो जातियां मैं बता रहा हूं, इनका वोट, पोलिंग वोट 50, 60, 70 हजार है। ये वोट आपको अब नहीं मिलेगा, ये वोट फ्री हो गया। कहाँ जाएगा अब ये भगवान जाने भैया। उसी का नतीजा, वहीं से इनको नाराजगी शुरू हुई है और बराबर नाराजगी बढ़ती गई। सर, वही बात सामने आई, बीजेपी में सच्चाई बोलते थे, कहीं ना कहीं विफल होते थे, वहाँ भी सच्चाई बोली, वहाँ भी विफल नजर आए। क्या सच्चाई का बोलबाला खत्म हो चुका है? कैसे खत्म होगा? देखिए, सत्य परेशान हुआ है, पराजित कभी नहीं होगा किसी युग में। आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि बेशक ओम प्रकाश राजभर कड़वा बोलता है, सच बोलता है, और जो हमारे दिल में रहता है वही हमारी जबान पे रहता है। हम औरों की तरह राजनीति नहीं करते कि मुख में राम बगल में छुरी,
कब्बे पाई की कब्बे काठी मूली, हम वो राजनीति नहीं करते। देश की राजनीति में बहुत से ऐसे लोग हैं जो चमचागिरी पसंद करते हैं, जी हजूरी पसंद करते हैं, मालिश मस्का वो पसंद करते हैं। ये ओम प्रकाश राजभर नहीं करते। बात कहूंगा खर्रा, गोली लगा चाहे छर्रा। राजभक्त जी ने वही बात कही, बात कहूँगी खरा चाहे गोली लगे या छर्रा। ऐसी जबान को लेकर के कहीं न कहीं बात का एहसास करते रहे कि हम सच्चाई कहीं नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमसे पार्टी दूर हो जाए। कैमरामैन जावेद के साथ शरफुद्दीन खान, हर खबर, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गोंडा में कटरा ब्लॉक में मनरेगा की योजना के तहत कराए गए कामों में जीएसटी की चोरी की शिकायत पर गुरुवार को राजगढ़ टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि यहां पर जीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करी है। इसी के साथ आपको बता दें, अपनी जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंप दी गई है और उसके बाद ही यहां पर कार्रवाई की जाएगी। तो कर विभाग की 6 टीमों ने यहां पर छापा मारा है। राज्य कर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। मनरेगा का जो काम कराया जाता था उसमें जीएसटी चोरी पर कार्रवाई की गई है। राजधानी लखनऊ कांग्रेस कार्यालय में बीजेपी के झंडे मिले। वायरल वीडियो लखनऊ के एक कांग्रेस कार्यालय का है। इसमें ऊपरी मंजिल पर बने भवन में कुर्सियों पर बीजेपी के झंडों को देखा जा सकता है, जबकि बाहर की तरफ कांग्रेस पार्टी का ध्वज लहरा रहा है। यह अपने आप में चौंकाने वाला वीडियो है। इस वीडियो पर अभी तक दोनों पार्टियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। हालांकि कांग्रेस के एक स्थानीय कार्यकर्ता का कहना है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने कार्यालय में बीजेपी के झंडे लगा दिए हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, वहां पर कांग्रेस के कार्यालय है लेकिन बीजेपी के झंडे वहां पर रखे हुए हैं। लखनऊ से ये तस्वीरें सामने आई हैं। अज्ञात व्यक्ति ने ये झंडे रखे हैं। बदायूं की एसडीएम ज्योति शर्मा शुक्रवार को क्षेत्र में भ्रमण करके वापस लौट रही थी। जैसे ही उनकी गाड़ी बिसौली नगर में तहसील मोड़ पर पहुंचती है, तभी गाड़ी पर किसी ने ईंट मार दी, जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया और चालक श्यामवीर को चोट लग गई है। एसडीएम बाल बच गई हैं। वहीं आपको बता दें कि घटना की सूचना पूरे प्रशासन में फैल गई। मामले की सूचना कोतवाली बिसौली पुलिस को दी गई। कोतवाल विजवेंद्र पाल सिंह भी दल बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। इधर एसडीएम पर हमला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि एसडीएम ज्योति शर्मा की ईमानदारी से पूरा इलाका मुरीद है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीरज चोपड़ा को जीत की बधाई दी है। ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी। सिल्वर मेडल जीतने पर यह बधाई दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी नीरज चोपड़ा को बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा जी ने जैवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीत करके इतिहास रच दिया है। भारत का मानववर्धन करती इस अविस्मरणीय उपलब्धि हेतु आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमें आप पर गर्व है। जय हिंद। तो ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। ट्वीट करते हुए उन्होंने नीरज चोपड़ा की तारीफ की और उन्हें बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि हमें आप पर गर्व है। ये ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो नीरज चोपड़ा ने जिस तरीके से रजत पदक जीता है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
बधाई दी है। लखनऊ में बदमाशों की दबंगई की तस्वीरें सामने आई, जहां आशियान थाना क्षेत्र में कुछ बदमाश एक महिला के घर में जबरन घुस जाते हैं और महिला के साथ अभद्रता करके मारपीट करते हैं। पीड़ित महिला ने इसकी सूचना 112 पर कल रात दी थी। पीड़िता के मुताबिक डायल 112 के पुलिस कर्मियों ने लिखित तहरीर आशियान थाने में देने को कहा। लिखित तहरीर लेकर महिला थाना पहुंची, लेकिन महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया है, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। दबंगों ने महिला की पिटाई करी, घर में घुस करके महिला की पिटाई खिंचवाती है और जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस ने कहा कि आप लिखित में शिकायत दीजिए। जब महिला लिखित में शिकायत लेकर के थाने पहुंचती है तो महिला को वहां से भगा दिया जाता है। ये महिला ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं। कल एक व्यक्ति संतोष हमारे घर में घुसा है, दरवाजा खड़बड़ाया, गाली दे रहे थे बहुत देर से, लेकिन दरवाजा खड़बड़ाया। हमारी 6 साल की लड़की दरवाजा गलती से खोल के वो हमारे घर में घुस के, हम सो रहे थे, हमारे बाल वाल पकड़ के उठाए और गाली देने लगे, हमको लात वात मारे। फिर जब हम कंप्लेन किए वहाँ 112 नंबर डायल किए, जब पुलिस वाले उनको लेके गए तो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि जाइए एप्लीकेशन डालिए तब सुनवाई होगी। एप्लीकेशन डालने कल रात के 12:30 बजे बैठक गई। कल रात से हम यहाँ बैठे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उल्टा धमकी दे रहे हैं यहाँ किला चौकी पे कि हम तुमको मुकदमा चलाएंगे, तुम्हारे ऊपर अपने आदमी को बुलाओ, वही थोड़ी ना बंद रहेगा तुम आदमी, जबकि हमारा आदमी अपने बहन के यहाँ था। खबर लखनऊ से, जहां गांव खसरवारा में आलू की फैक्ट्री के पास टूटे हाई टेंशन बिजली लाइन के तार की चपेट में आने से 6 गाय की मौत हो जाती है, जिसके बाद घटना को लेकर के ग्रामीणों में विद्युत निगम के अधिकारियों को सूचना दी जाती है, लेकिन बावजूद इसके अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं करी। वहीं शनिवार सुबह मौके पर भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिंकू तिवारी गांव पहुंचे और ग्रामीणों से बात की। रिंकू तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद गौ संरक्षण नहीं हो पा रहा और जिन बिजली अधिकारियों की वजह से 6 गायों की मौत हुई है उन पर बिजली विभाग के उच्च अधिकारी कड़ी कार्रवाई करेंगे। करंट लगने से 6 गायों की मौत हो गई है। खबर लखनऊ से है, जहां डीसीपी नॉर्थ एसएम कासिम आब्दी ने थाना अलीगंज का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना मालखाना थाने के महत्वपूर्ण रजिस्टरों की जांच की गई और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के बाद थाना अलीगंज क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थानों, बाजारों और चौराहों पर पैदल गश्त करते हुए अतिक्रमण और जाम को हटवाया गया। खबर लखनऊ से, जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर 16 अगस्त से संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति बेरोजगारी के खिलाफ रोजगार आंदोलन करेगी। इस रोजगार आंदोलन में देश भर से हजारों संगठन और उनके सदस्य भाग लेंगे। दरअसल संयुक्त रोजगार आंदोलन की मांग है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार आंदोलन की नीति बनाकर सांसद कानून पास करे ताकि देश में सभी नागरिक के लिए रोजगार की गारंटी हो सके। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति ने बताया कि इससे पहले भी 20 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री को पीएमओ के जरिए और लगभग सभी जिलों के जिलाधिकारियों के जरिए ज्ञापन भेजा गया था, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला था। मजदूरों को, एनजीओ, आप देखिए जैसे आपको पता है, सभी लोग जानते हैं कि इस समय बेरोजगारी चरम पे है, अपनी महंगाई भी चरम पे है, रोजगार है नहीं आपके पास, जितना भी रोजगार था खत्म हो गया है, भर्तियां भी कम से बहुत कम हो गई हैं। पिछले 72 साल में हमारे देश में कोई भी रोजगार नीति नहीं बनाई गई है। काफी सरकारें आई लेकिन उन्होंने रोजगार के ऊपर ध्यान नहीं दिया। किसानों की फसल का मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है और मजदूर और गरीब होता जा रहा है। तो लगभग 1 साल पहले संयुक्त आंदोलन समिति ने, हम लोगों ने काम शुरू किया और भारत के अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में हम लोग गए और वहां पे हम लोगों ने कार्यक्रम किया। वहां पे हम लोगों ने
खबर रायबरेली से, जहां पुलिस की संयुक्त टीम ने 4 क्विंटल 48 किलो अवैध गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत बाजार में करीब 4.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ भी मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 4 क्विंटल 48 किलो गांजा यहां पर बरामद किया गया है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।